हाय ऑल, आई एम स्मृति भाटिया मल्होत्रा एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू गाइज। अगर आपने मेरी न्यू ईयर वीडियो नहीं देखी है अबाउट 2024 देन डू चेक इट आउट। इसके साथ मैं बता दूं, विद दिस न्यू ईयर जनवरी 2024 का बैच अनाउंस हो गया है। अगर आप न्यूमरोलॉजी देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप भी ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इट इज़ गोइंग टू बी ऑनलाइन वीकेंड क्लासेस स्टार्टिंग फ्रॉम 13 जनवरी। इफ़ यू वांट टू एनरोल तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरी डिटेल्स दी हुई हैं कॉन्टैक्ट की, जिसमें मेरा ईमेल आईडी है, मेरा इंस्टाग्राम पेज का लिंक है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप सेम डिटेल्स पे मेरा ईमेल आईडी और मेरा इंस्टाग्राम पेज दोनों में से किसी भी कांटेक्ट कर सकते हैं टू गेट अ पर्सनल रीडिंग। अब आते हैं हमारी यूट्यूब रीडिंग पे, जनरल रीडिंग पे। तो आज का टॉपिक है हमारे नंबर 1 के ऊपर कि आप लोगों के लिए 2024 में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसे आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो, क्या चीज़ों पे आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, एंड योर ओवरऑल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के थ्रू मैं इसको लिंक करने की कोशिश करूँगी आपके लिए, ताकि आपको रिलेटेबल लगे। तो शुरुआत करते हैं नंबर 1 के साथ। दोज हु आर बॉर्न ऑन 1st, 10th, 19th और 28th ऑफ एनी मंथ, या फिर अगर आपका सन साइन लियो है तो ये वीडियो आपके साथ रिलेट होगी। कई बार क्या होता है, शायद आपका डेट ऑफ बर्थ 1 ना हो, शायद आप लियो साइन भी ना हो, बट बिकॉज ऑफ योर नंबर्स इन योर नेम, ओके, और सम अदर नंबर इन योर चार्ट, क्योंकि बहुत नंबर्स होते हैं जो हमारा न्यूमरोलॉजी चार्ट बनाते हैं, उनकी वजह से आपको रिलेटेबल लगे ये वीडियो। सो आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू, वेदर यू आर बॉर्न ऑन 1st or not on 1st, you should watch this video. It will guide you, it will relate to you in some or the other way. बाकी अगर आप सच में कोई किसी भी महीने की 1st, 10th, 19th या 28th को पैदा हुए हैं, या फिर अगर आपका सन साइन लियो है, तो आपके लिए ये वीडियो डेफिनेटली है। तो क्योंकि आप इस डेट को पैदा हुए हैं, यू हैव नंबर 1 इन योर चार्ट एट सच अ प्रोमिनेंट पोजिशन, इस वजह से आपको रूल करता है सन रिलेटेड ट्रेट्स बहुत है, विच इज़ बीइंग अ लीडर, बीइंग अप फ्रंट ऑलवेज, विजनरीज होते हो, बहुत लंबा सोचते हो, क्योंकि सनलाइट इतनी ब्राइट होती है, इतनी दूर दूर तक जाती है कि दूर दूर तक का दिखता है, आपको देख पाते हो। यही विज़न आपको प्लानिंग में हेल्प करता है, आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, आपको दूसरों को गाइड करने में हेल्प करता है। ऑल्सो सन इज़ सो ब्राइट, सो पॉजिटिव। अभी जैसे आजकल सन नहीं आ रहा है, कितना सैड फील हो रहा है, कितना ग्लूमी से लगता है, बट सनलाइट आ जाती है कितना पॉजिटिव लगता है, कितना ऑप्टिमिस्टिक, कितना एनर्जेटिक लगता है, मोटिवेशन आती है। व्हाट इज़ दैट बर्ड, वाओ, एक बर्ड का बड़ा सुंदर साउंड आ रहा है। आई डोंट नो वीडियो में आता है कि नहीं, बट साउंड इज़ रियली ब्यूटीफुल, वेरी लाइकिंग द वाइब ऑफ इट। वही सन नहीं आया तो वाइब नहीं आ रही थी, मोटिवेशन नहीं आ रहा था, बर्ड ने मोटिवेशन दे दिया है। हाँ, तो लाइक आई वाज सेइंग कि सन की वजह से यू हैव दिस थोड़ा वो भी होता है कि आपको ना हर चीज़ कंट्रोल में चाहिए, यू नीड टू नो एवरीथिंग, हर चीज़ आपके हिसाब से आपको पसंद है, ठीक है। थोड़ा हेड पोजीशन में आ जाते हो, अगर अपनी फैमिली में छोटे भी हो तब भी आपकी सुनी जाती है, क्योंकि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो, ठीक है। आपको अच्छा लगता है कोई आपकी बात सुने, कोई आपको फॉलो करे, और लोग ना आपको करते भी होंगे फॉलो, लोग सुनते भी होंगे, क्योंकि ऑरा ऐसी होती है दैट पीपल वांट टू फॉलो यू, पीपल लाइक टू लिसन टू यू, व्हाट डू यू हैव टू से। इस वजह से यू हैव अ वेरी ब्राइट पर्सनालिटी, बहुत एक्टिव भी होते हो आप लोग, ऑलराउंडर टाइप के होते हो, क्योंकि कोई भी चीज़ है, कॉन्फिडेंस इतना अच्छा होता है कि किसी भी चीज़ में हाथ मार लेते हो, उसको मतलब अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने में बहुत अच्छे होते हैं आप, यू आर एबल टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। ऊपर से अंदर क्रिएटिव स्किल्स भी बहुत होते हैं, क्रिएटिविटी बहुत है, जो कि सन का एलिमेंट है फायर, एंड फायर इज़ क्रिएटिव, ओके। सो बहुत क्रिएटिव एनर्जी है, बहुत एनर्जेटिक एनर्जी है, वो ऑलवेज वांट टू बी फर्स्ट, always want to be up ahead of other people. Bring your individuality always, show your individuality, because that is what distinguishes you from rest of the crowd, that is what makes you you,
you know. So show your individuality, show your uniqueness, bring it out for the best result. Speaking of 2024 का टोटल बनता है 8. अब 8 बनता है टोटल, इसका मतलब है सैटर्न क्या होता है, सैटर्न क्या करता है, टेस्ट लेता है किसी का भी हो, कोई भी किसी के भी यू नो चार्ट में कहीं सैटर्न आ जाए तो वो टेस्ट लेता है, ठीक है। बहुत हाइप किया हुआ है कि सैटर्न तो भाई बेकार है, साल तो बड़ा ही अजीब जाएगा ये वो, ऐसा नहीं है। फर्स्ट हाफ टफ, इट इज़ गोइंग टू बी टफ, क्योंकि फर्स्ट हाफ में क्या होती है, टेस्टिंग होती है कि भाई आप कितने मेहनती हो, आप कितने इंटेग्रल हो सकता है यू माइट सी थिंग्स फॉलिंग अपार्ट, यू माइट सी थिंग्स नॉट गोइंग योर वे, यू माइट सी आपके क्या बहुत एफर्ट डाल रहे हो बट रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट क्या थोड़ा बहुत अप्रिसिएशन एक्नॉलेजमेंट भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं दिखाई नहीं दे रहा यार, कहाँ है क्या है रिजल्ट, क्योंकि मत देखो, नहीं देखना रिजल्ट, मेहनत पे ध्यान देनी है। 1 नंबर हो तो अपने ऊपर मेहनत करो, ठीक है, अपनी यूनिक सेलिंग पॉइंट पे मेहनत करो, अपनी इंडिविजुअलिटी पे मेहनत करो, पॉलिश योर पॉजिटिव स्किल्स टू सी पॉजिटिव रिजल्ट्स। पॉजिटिव स्किल्स यही हैं आपकी लीडरशिप, आपकी प्लानिंग, आपका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, आपका क्रिएटिविटी, आपका इंडिविजुअलिटी। ब्रिंग इट आउट, लीड करो, टेक लीड ऑफ योर लाइफ, दूसरों पर डिपेंड नहीं करना आपने, क्योंकि फिर सैटर्न भी अड़ंगी डालेगा, क्योंकि एक तो आप अपनी पर्सनालिटी के अलाइनमेंट में या नहीं हुए, दूसरी चीज़ आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो आप सैटर्न की अलाइनमेंट में नहीं हुए। तो सबसे पहले तो अपने नंबर के अलाइनमेंट में आना है, वही अपनी क्रिएटिविटी, लीडरशिप स्किल्स ये सब दिखा के, ठीक है, इंडिविजुअलिटी अपनी बाहर निकाल के, ठीक है, ये नहीं कि आप भीड़ का हिस्सा बन गए, आप क्या चाहते हो करना, व्हाट इज़ देयर दैट यू आर ऑफरिंग दैट इज़ यूनिक, उस पर ध्यान दो, उस पर वर्क करो, ठीक है। सेकेंड थिंग, वर्क करने पे ध्यान दो, निकल के क्या आ रहा है उस पर ध्यान नहीं देना, ना सिर्फ एफर्ट्स पे ध्यान देना कि मैं क्या ऑफर कर रहा हूँ, ये नहीं कि उधर से क्या मिल रहा है, व्हाट एम आई गिविंग, व्हाट एम आई डूइंग हियर, व्हाट इज़ माई रोल हियर, उस पर ध्यान दो। और फिर जब समझ आ जाए तो उस पर काम करना शुरू कर दो, मेहनत करना शुरू कर दो। मेहनत का साल है, अगर आप विलिंगली मेहनत नहीं करोगे तो ये टेढ़े तरीक़ों से आपसे मेहनत करवाएगा, ठीक है, इसलिए खुद ही शुरू हो जाओ। योर 1 नंबर्स, यू आर वेरी गुड एट लीडिंग, सो अगर आप कहीं चैरिटी करते हो और लीड अ गुड प्रोजेक्ट, lead a project that involves some charity, involves some societal work, some societal service, तो बहुत अच्छा है। साल की शुरुआत में ही भला काम कर लोगे तो पूरा साल में उसकी ब्लेसिंग्स आपको रिफ्लेक्ट होती रहेंगी। अब आते हैं किस चीज़ के बारे में आपको कॉन्शियस रहना है। बात करते हैं आपकी ईगो की। भाई बहुत ईगो है, कमी नहीं है ईगो की, बहुत ईगो है। इट्स लिटरली ड्रिजलिंग and but I'm liking it, so I'm just shooting in this soft drizzle। ठंड लग रही है पर मज़ा आ रहा है। So yeah, coming back to that, yeah, so ईगो बहुत है, ठीक है। ईगो में किसी बुज़ुर्ग या कोई जो आपसे स्मॉल स्टेटस का हो, छोटे स्तर का हो, ठीक है, थोड़ा अंडर प्रिविलेज्ड हो आपसे, उनका बुज़ुर्ग एंड अंडर प्रिविलेज्ड का नुकसान, इन लोगों का निरादर, डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है आप, गलती से भी नहीं कर देना, ठीक है। कई बार ना आप अग्रेशन में आ जाते हो, इरिटेट हो जाते हो, आपको नहीं पता लगता आप क्या बोल जाते हो लोगों को। ध्यान रखना, बहुत बहुत ध्यान रखना। इसी साल नहीं, मतलब इस साल तो स्पेशली, वैसे भी लाइफ में इस चीज़ का ध्यान रखना कि बड़ों का और अंडर प्रिविलेज का नुकसान या निरादर, डिसरिस्पेक्ट किसी भी फॉर्म में नहीं करनी है, नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा ही कर दो कुछ उनके लिए, कम नहीं करना, ठीक है। जेनरस होना है, अपने बारे में सोचो, वो आपका नेचुरल टेंडेंसी है अपने बारे में सोचना, पर इस साल थोड़ा सा चैरिटी की तरफ भी ध्यान देना, गिविंग की तरफ भी ध्यान देना, रादर देन जस्ट कीपिंग फॉर योर सेल्फ।
अपने एम्बिशंस के साथ दूसरों के एम्बिशंस जोड़ोगे तो और ज़्यादा सफलता और ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी आपको, क्योंकि आप लीडर हो, ठीक है। एंड अ लीडर लीड्स अ ग्रुप ऑफ पीपल। वो ग्रुप ऑफ पीपल आपके साथ कैसे रहेंगे? अगर आप उनको समझोगे, अगर आप उनके एम्बिशंस अपने एम्बिशंस के साथ जोड़ोगे तब। दूसरी चीज़, अपने एम्बिशंस दूसरों के साथ जोड़ने हैं, पहले अपने तो डिफ़ाइन करो, अपने एम्बिशंस डिफ़ाइन करो, अपने गोल सेट करो, एक ऑर्गेनाइज तरीके से उसकी तरफ बढ़ना शुरू करो, उसकी तरफ काम करना शुरू करो। इस साल आप जिस भी काम में मेहनत डालोगे ना, आपको उसका मॉनेटरी रिजल्ट तो डेफिनेटली मिलेगा इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। फर्स्ट हाफ में एक्सपेक्टेशन एकदम ज़ीरो रखनी है आपने। आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो कोई बात नहीं, हमने इसको डिटर्मिन्ड रहना है, हमने इन्हें मेहनत नहीं छोड़नी है, ठीक है। बस अपनी ईगो और अपने अग्रेशन को आपने कंट्रोल में रखना है, ठीक है, वरना सैटर्न आप पे हावी हो जाएगा और आप दिक्कत कर सकता है। ओके, सो बी केयरफुल अबाउट इट। अगर आप में से कुछ लोग कोई काम शुरू करने का सोच रहे हैं इस साल, या कोई शुरू हुआ, आपने अभी लास्ट ईयर ही कोई काम शुरू किया है, तो वेल एंड गुड, इस साल आपको उसमें कोई ना कोई प्रोग्रेस ज़रूर देखेगा। दिस इज़ ऑल्सो द ईयर ऑफ मैनिफेस्टेशंस। तो आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो या कुछ बड़े टाइम से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, सोचा हुआ है कि यार ये पूरा हो जाए, ये काम हो जाए, ये हो जाए, तो हो सकता है वो इस साल आपके लिए हो जाए। बिकॉज 8 नंबर इज़ ऑल्सो द नंबर ऑफ कि चीज़ें एक प्रैक्टिकल फॉर्म में, एक फिजिकल फॉर्म में सामने प्रकट हो रही हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपने आइडियाज़ अगर कोई हैं आपके, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड विद इट। आइडियाज़ को एग्जीक्यूशन में डालो, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करो। कोई काम कर रहे हो ऑलरेडी, उसको एक्सपैंड करने का सोचो, ठीक है। अपनी जॉब में सोचो कि आप इसमें और क्या एडिशनल ला सकते हो कि आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट हो इस चीज़ में, और हाउ कैन यू ग्रो एट दिस। क्योंकि ये सब एक्टिव रहने का है, बिजी रहने का है, लेड बैक ईयर तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एकदम एक्टिव रहना है, एकदम वर्क फॉर थिंग्स, वरना ये साल क्या है, दूसरे तरीक़ों से आपसे मेहनत कराएगा, सेवा कराएगा, जो चीज़ों में आपका मन नहीं है उसमें हार्ड वर्क कराएगा। तो पहले ही अपना हार्ड वर्किंग डोमेन चुन लो, ठीक है। इसलिए जो लोग अगर घर पे हैं, दोज हु आर नॉट वर्किंग, कुछ ना कुछ एक्टिविटी में अपने आप को बिजी करें, बहुत अच्छा रहेगा। उनको इस साल हो सकता है ऐसा मन भी करे कि यार हम भी कुछ करें, हम क्या बैठे हुए हैं, कुछ तो करें हम प्रोडक्टिव, समथिंग और द अदर प्रोडक्टिव। तो आप चाहे अपनी कोई हॉबी परस्यू करो, कोई सोशल वर्क का पार्ट बन जाओ। सोशल वर्क का पार्ट बनते हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस साल क्या है, कर्म कटने का टाइम है। अच्छे कर्म करो, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा इस साल क्योंकि आप 1 नंबर्स हो तो थोड़ा सा इजीली आप जेलस हो जाते हो, कंपेटिटिव हो जाते हो, बहुत जल्दी अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हो दूसरों से कि नहीं मैं बेस्ट होने चाहिए हूँ, मैं बेस्ट होना चाहिए। वो इस साल थोड़ा अपना ये एटीट्यूड पे वर्क करना, इसको थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। थोड़ा इसमें ग्राउंडेडनेस लाने की ज़रूरत है, थोड़ा इसमें जेनरोसिटी लाने की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा सोचना कि हमें अपना बेस्ट देना है। बाकी दुनिया जो कर रही है करती रहे, वेरी गुड, सब अपने हिस्से का खाते हैं, सब अपने हिस्से की जगह पे पहुंचते हैं, ठीक है। कोई किसी का हिस्सा छीन नहीं सकता, ओके। तो आप बस अपना बेस्ट डालो, और वही मैं कह रही हूँ, रिजल्ट ना देखना, बस एफर्ट्स पे फोकस करना है आपने इस साल। हेल्थ वाइज वही स्ट्रेस इज़ द ओनली ट्रिगर यू गाइज हैव, ठीक है। जब आप हर चीज़ का स्ट्रेस लेते हो व्हेन थिंग्स डोंट गो अकॉर्डिंग टू यू, तो इस साल इस चीज़ पे काम करने का है आपको कि भाई अगर कोई चीज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं जा रही तो क्या पता वो उसके अकॉर्डिंग जा रही हो। इन द एंड वट एवर हैपन्स इज़ फॉर माई ओन गुड, सब मेरे लिए अच्छा होगा, मेरे हित में होगा, तो मुझे ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। आई शुड लेट गो, और अब जो सिचुएशन बदल गई है उसमें अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये थिंकिंग के साथ आगे बढ़ो, लाइफ में बहुत चिल हो जाओगे, बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखोगे, एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव बनेगा जो कि आपकी हेल्थ भी अच्छी रखेगा,
Okay, so all the best guys, lots of love. If you want a personal reading, I'm saying it again, the details are mentioned in the description box. email id भी दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी दिया हुआ है, दोनों में से किसी भी कॉन्टैक्ट करके यू कैन बुक योर सेल्फ अ रीडिंग। और अगर आपको न्यूमरोलॉजी क्लासेस ज्वाइन करनी है जो कि 13 जनवरी से शुरू हैं, तो भी आप उन्हीं डिटेल से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।